राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम नवमी और अष्टमी तिथि की पूजा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अष्टमी के दिन सबसे पहले हम जहाँ पर हमने चौकी लगाई है उस स्थान पर हम थोड़ी सफाई करेंगे। अगर आप कलावा रोज बदलते हैं तो पहले आप सारे कलावे हटा लें, उसके बाद थोड़ी सी सफाई करें। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो भी एक छोटा दीपक जलाएं। अब सबसे पहले हम अक्षत का आसन देकर एक दीपक जला देंगे। अब हम एक लोटे में शुद्ध जल लेकर पुष्प की सहायता से स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं प्लस नवग्रह सभी का स्नान करवा लेंगे। अब सबसे पहले हम भगवान गणेश को तिलक करेंगे, फिर फोटो में विराजित सभी देवियों को तिलक करेंगे, कलश को तिलक करेंगे और नवग्रह को हम सूखा सिंदूर समर्पित करेंगे। हम दीपक और जुआरों को तिलक करेंगे। अगर आप रोज कलावा समर्पित करते हैं तो सभी देवी देवताओं को कलावा समर्पित करें। अगर आपने सिर्फ एक ही बार किया है तो आप सभी को पुष्प समर्पित कर दें। अगर आपने माता रानी को पहले दिन ही श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है तो अष्टमी के दिन समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित नहीं किया है तो अष्टमी के दिन आप माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। अगर आपने दक्षिणा समर्पित नहीं की है तो आज दक्षिणा समर्पित करें। अब माता रानी को जो भी आपके पास ऋतु फल हो उसका भोग लगाएं। उसके बाद अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के दिन माता रानी को हलवा पूरी और चने का भोग लगता है तो आप हलवा पूरी और चने का भोग समर्पित करें। उसके बाद माता रानी को पान बनाकर जरूर समर्पित करें। आप नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन माता रानी को पान अवश्य समर्पित करें। अब हम सभी को धूप दिखा देंगे। अब हम हवन करेंगे। उसके लिए आप हवन कुंड है तो उसमें या आप सराई लेकर उसमें गाय के उपले जला ले और उससे हवन सामग्री और घी की आहुति देकर हवन करें। फिर हमने जो भी भोग लगाया है उसे अग्नि में अवश्य समर्पित करें। हमने माँ को जो पतासे और लौंग समर्पित की है उसे भी हम हवन में समर्पित करेंगे, क्योंकि अग्नि में जो भी हम भोग डालते हैं वो सीधा देवताओं तक पहुंचता है। इसके बाद हम इसमें 2 फूल वाली लौंग का जोड़ा डालेंगे। अगर आपके पास गाय के उपले नहीं है तो आप कपूर से भी हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हवन के ऊपर से 2 बार घुमाकर उसे ठंडा करें। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें और अंत में माता रानी की कपूर से या दिए से आरती करें। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करें। अगर आपके यहाँ की परंपरा है कि नवमी और अष्टमी पर जब कन्या पूजन करते हैं तो कलश पर रखे नारियल को तोड़ा जाता है तो आप उसे उसी दिन तोड़ ले, वरना आप 10वीं तिथि को चौकी का विसर्जन करें तब नारियल को उठाएं। अब हमने जो माता रानी को फल समर्पित किए हैं उसे हम सभी में बांट देंगे और हमने जो हलवा पूरी का भोग लगाया है कन्याओं को दे सकते हैं, वरना आप इसे गौ माता को खिला दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।